चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में रात एक ट्रेनी विमान हादसे का शिकार हो गया। हादसे में विमान के पायलट की मौत हो गई, जबकि ट्रेनी पायलट गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस को उमरी गांव के कुर्मियान टोला से प्लेन क्रैश होने की सूचना मिली थी। बता दें कि रीवा में पालकन एविएशन अकादमी कई सालों से पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रही है। यहां कंपनी विमान द्वारा विमान उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। पुलिस को खबर मिली थी कि उमरी गांव के कुर्मियान टोला में एक प्लेन क्रैश हुआ है। भारतीय अमेरिकी उद्योगपति दर्शन सिंह धालीवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में और देश के बाहर भी सिख समुदाय के लिए काफी कुछ कर रहे हैं। इस वर्ष प्रवासी भारतीय सम्मान के लिए चुने गए 27 लोगों में धालीवाल का नाम भी शामिल है। धालीवाल ने कहा कि मुझे लगता है कि मोदी सिख समुदाय के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, वे देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। धालीवाल अमेरिका से इस वर्ष प्रवासी भारतीय सम्मान के लिए चुने गए 2 लोगों में से एक हैं। फेडेक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश सुब्रमण्यम को भी इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। भारत सरकार द्वारा भारतीय मूल के लोगों को दिया जाने वाला यह सर्वोच्च सम्मान है। मूल रूप से पंजाब के रहने वाले धालीवाल 1972 में अमेरिका आ गए थे। उन्होंने अपने भाइयों के साथ पेट्रोल और रियल एस्टेट क्षेत्र में कारोबार शुरू किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर की 2 दिवसीय यात्रा पर कल शाम मणिपुर पहुंचे। वे आज विष्णुपुर जिले में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और 1311 करोड़ रुपए की लागत की 21 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रख रहे हैं। इसके अलावा शाह कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। गृह मंत्री आज मणिपुर ओलंपिक पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा वे भारत में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास 34 पुलिस चौकियों का निर्माण सहित कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। सरकार ने पाकिस्तान आधारित आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी संगठन द रेजिडेंस फ्रंट यानी टीआरएफ पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार टीआरएफ आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने, आतंकवादियों की भर्ती, आतंकवादियों की घुसपैठ और पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी के लिए ऑनलाइन माध्यम से युवाओं की भर्ती कर रहा है। यह समूह 2019 में प्रतिबंधित संगठन लश्कर के प्रॉक्सी के रूप में अस्तित्व में आया था, जो 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों सहित कई आतंकी गतिविधियों में शामिल था। टीआरएफ भारत सरकार के खिलाफ आतंकवादी संगठनों में शामिल होने के लिए जम्मू एवं कश्मीर के लोगों को उकसाने के लिए सोशल मीडिया मंच का सहारा ले रहा है। गृह मंत्रालय ने कहा कि शेख सज्जाद गुल टीआरएफ का एक कमांडर है और उसे गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि संगठन की गतिविधियां भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा है और इसके सदस्यों और सहयोगियों के खिलाफ बड़ी संख्या में मामले दर्ज किए गए हैं। जोशीमठ में हो रहे भूस्खलन और उससे प्रभावित लोगों के लिए धामी सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए एनटीपीसी की जल विद्युत परियोजना हेलंग मारवाड़ी बाईपास समेत बड़े प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री के इस फैसले को सही बताते हुए स्थानीय लोगों का कहना है कि जो फैसला अभी लिया गया है, अगर वह पहले हो जाता तो जोशीमठ आज इस तरीके से भूस्खलन की जद में नहीं आता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राहत और बचाव कार्य में कोई कमी न हो। मुख्यमंत्री के इस आदेश का भी असर देखा जा रहा है। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा जोशीमठ पहुंच चुके हैं। उन्होंने कई इलाकों का भ्रमण किया, साथ ही प्रशासन की टीम प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रही है। जो लोग प्रभावित हैं उन्हें आवश्यक चीजें पहुंचाई जा रही हैं, साथ ही खाने पीने की व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। सीएम धामी ने जहां एक और जोशीमठ में सभी बड़े प्रोजेक्ट्स पर रोक लगा दी है, तो वहीं मुख्यमंत्री ने एक हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली दौरे से शिमला लौट आए हैं। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट के लिए फाइनल किए गए नामों पर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने अपनी मोहर लगा दी है। कल हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार का कैबिनेट विस्तार हो सकता है। हिमाचल कांग्रेस के सूत्रों ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का यह अनौपचारिक दिल्ली दौरा था। वे सोनिया गांधी का हालचाल जानने गए हुए थे, जो सांस संबंधी बड़ी दिक्कतों से जुड़ी रूटीन जांच के लिए अस्पताल में भर्ती हैं। दिल्ली के सूत्रों से पता लगाया कि उन्होंने यहाँ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला से मुलाकात कर कैबिनेट में शामिल होने वाले मंत्रियों के नामों पर चर्चा की। आज विधानसभा सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के बाद आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सदन में अपना जवाब देंगे। मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना को देखते हुए राजभवन सचिवालय शपथ ग्रहण की तैयारियों में जुट गया है।
करीब एक सप्ताह में पड़ रही भीषण ठंड अब जानलेवा साबित हो रही है। कानपुर शहर में हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक से पिछले 24 घंटे में 25 लोगों की मौत हो चुकी है। आलम यह रहा कि 15 मरीज तो हृदय रोग संस्थान में पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुके थे, जबकि इलाज के दौरान 7 की मौत हो गई। ब्रेन अटैक से मरने वाले 3 मरीज तो अस्पताल भी नहीं पहुंच पाए। कार्डियोलॉजी के निदेशक प्रोफेसर विनय कृष्णा का कहना है कि शीतलहर में रोगी ठंड से बचाव रखें। उन्होंने बताया कि ठंड की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ने से नसों उनका थक्का जम रहा है, इसकी वजह से ब्रेन और हार्ट अटैक आ रहा है। से ठंड से बचने और समय पर अस्पताल पहुंचने की सलाह दी। गौरतलब है कि कानपुर में लगातार भीषण ठंड पड़ रही है और तापमान में 2 डिग्री तक पहुंच रहा है। ऐसे में प्रशासनिक व्यवस्थाएं सड़कों पर ना के बराबर दिख रही हैं। ठंड और कोहरे में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ में सभी सरकारी एडेड और अनएडेड प्राइवेट स्कूलों में अब 14 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियों के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश के अनुसार प्राइमरी से 8वीं कक्षा तक के बच्चों के 16 जनवरी को स्कूल खुलेंगे। आदेश के अनुसार 14 जनवरी तक शिक्षा विभाग ने छुट्टियां की हैं, लेकिन 15 जनवरी को रविवार का अवकाश होने के कारण 16 जनवरी को स्कूल खुलेंगे। कक्षा 9वीं से 12वीं के बच्चों के 9 जनवरी से स्कूल खुल जाएंगे। स्कूल खुलने का सुबह समय 9 बजे से होगा। बता दें कि सरकारी स्कूलों में 26 दिसंबर से 7 जनवरी तक 13 दिनों की छुट्टियां थी। अब मिडिल कक्षाओं की छुट्टियों को बढ़ाया गया है। प्राइवेट स्कूल को अपने कैलेंडर के अनुसार स्कूल खोलने थे, लेकिन अब शिक्षा विभाग ने सभी के लिए कॉमन निर्देश जारी कर दिए हैं। यूपी के बरेली में खून के रिश्तों को तार-तार करने का मामला सामने आया है, जहां एक शराबी पिता ने अपनी ही 9 साल की बेटी के साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में आरोपी के भाई अजय ने अपने ही भाई के खिलाफ केस दर्ज कराया है। भाई की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा कि शराब के नशे में इस घटना को अंजाम दिया। बता दें कि हाल ही में वह जेल से रिहा हुआ था और इससे पूर्व में भी आरोपी लड़कियों से छेड़छाड़ के मामले में जेल की सलाखों के पीछे जा चुका है। मामला थाना बहेड़ी क्षेत्र का है, जहां के रहने वाले अजय ने अपने भाई राजेश पर गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। वेस्ट दिल्ली के ख्याला थाना अंतर्गत इलाके में मोहम्मद शाहिद नाम के एक शख्स की हत्या करने का मामला सामने आया है। घटना रात्रि 8 बजे की बताई गई है। बताया जाता है कि आसपास के कुछ लड़कों ने वारदात को अंजाम दिया है। शख्स पर चाकुओं से कई वार किए गए हैं। मामला दृष्टया प्रेम प्रसंग का सामने आ रहा है। जानकारी के मुताबिक मोहम्मद शाहिद जब ख्यारा नाला के पास बने पार्क में गया तो वहां कुछ लड़कों ने उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमले कर दिए। चाकू से किए गए कई वार के चलते उसकी मौत हो गई और इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। तो मौके पर जिले की एडिशनल डीसीपी दिव्या समेत थाना एसएचओ आदि मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने मृतक लड़के का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में सुरक्षित रखवा दिया है। अभिनेता शेट्टी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह किया है कि फिल्म उद्योग के खिलाफ नफरत को मिटाने में मदद करें और सोशल मीडिया पर बॉलीवुड के बहिष्कार के चलन से मुक्ति दिलाएं। योगी आदित्यनाथ 2 दिन की मुंबई यात्रा पर हैं। उन्होंने इस दौरान शेट्टी, सुभाष घई, जैकी श्रॉफ, राजकुमार संतोषी, मनमोहन शेट्टी और बोनी कपूर समेत फिल्म जगत के कई लोगों से मुलाकात की। बैठक का एजेंडा नोएडा फिल्म सिटी में शूटिंग और निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करना था। उसी दौरान शेट्टी ने फिल्म जगत की समस्या को सामने रखा। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से यह अनुरोध भी किया कि बॉलीवुड पर लग रहे धब्बे को मिटाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप कराने में उनकी मदद करें। ऋषभ पंत को देहरादून से एयरलिफ्ट किए जाने के बाद मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुंबई के अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने उनकी जांच की। उनकी हालत स्थिर थी। उनके घुटने में 2 लिगामेंट फट गए हैं। ऋषभ पंत की चोट के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन बीसीसीआई की तरफ से इस बात की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी जा रही है कि उनकी चोट कितनी गंभीर है और वह कब तक मैदान में वापसी कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कहा जा रहा है कि पंत को मैदान पर वापस लौटने में साल भर का समय लग सकता है। अगर ऐसा होता है तो पंत सिर्फ आईपीएल 2023 ही नहीं बल्कि इस साल के अंत में होने वाले आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप भी खेल पाएंगे। के डॉक्टरों का मानना है कि पंत को मैदान पर वापसी करने के लिए कम से कम 8 से 9 महीने लगेंगे। इसका मतलब है न केवल वह आईपीएल 2023 को मिस करेंगे बल्कि अक्टूबर में एशिया कप 2023 और वनडे वर्ल्ड कप भी मिस करेंगे। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।